नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदा नॉलेज फॉर आवर लाइफ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ख़ास आप सभी दोस्तों के लिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हमारी जीवन शैली को लेकर के कि हम बिना दवाई के, बिना किसी चीज़ के, बिना मतलब ऐसा कुछ किए हम स्वस्थ कैसे रह पाएँ। स्वस्थ रहने की सबसे बड़ी कुंजी दोस्तों क्या है, आज उसकी हम बात करने वाले हैं कि कैसे स्वस्थ रहा जाए। जीवन शैली जो हमारी खान पान होता है दोस्तों, उसमें थोड़े से बदलाव करने से ही काफ़ी रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है। जैसे घरेलू वस्तुएं जो भी हैं उनका हम उपयोग करते हैं तो शरीर के उपयोग से शरीर तो स्वस्थ रहेगा ही, बीमारी पर होने वाला जो खर्चा है वो भी आपका बचेगा। कृपया इस बात को ध्यान से आप समझें और सुने, इनका अवश्य ध्यान रखना चाहिए। कुछ बातें मैं आज जो आपसे साझी करने वाला हूं दोस्तों, बने रहें अंत तक। दोस्तों, फलों का रस, अत्यधिक तेल की चीज़ें। पहले मैं ये कहना चाहूँगा, आप पूरी वीडियो ध्यान से सुने और समझें, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपको लगेगा कि कैसी बातें हो रही हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें और समझें दोस्तों। फलों का रस, अत्यधिक तेल की चीज़ें, मट्ठा, खट्टी चीज़ें रात्रि में नहीं खानी चाहिए दोस्तों। रात को सोने से पहले ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये एसिडिक होती हैं, ये तेजाब बनाती हैं, एसिड बनाती हैं, रात को डाइजेस्ट नहीं होती, तो ये बीमारियों का रूप धारण करती हैं। दोस्तों, घी या तेल की चीज़ें खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। ये हम मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं सभी, कि कोई भी हम घी या तेल से बनी चीज़ खाई है कुछ, उसके तुरंत बाद हम पानी पी लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। उससे भी बीमारियां उत्पन्न होती हैं दोस्तों। बल्कि पानी 1-1.5 घंटे के बाद पीना चाहिए यदि कोई तली हुई चीज़ हमने खाई है तो। और भोजन के तुरंत बाद अधिक तेज नहीं चलना चाहिए। जैसे हमने खाना खाया, क्योंकि हमारी आदत होती है कि चलो भी खाना खा लिया तो सैर करके आते हैं, शाम को टहलने चले जाते हैं, या दिन में खाना खाया तो इधर उधर काम पे चले गए। खाना खाते ही भाग दौड़ हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान देने वाली हैं कि खाना जब भी आप खाओ, चाहे सुबह का आपने नाश्ता किया है, चाहे आपने दोपहर का लंच किया है, या रात में आपने डिनर किया है, तो कभी भी आप खाना खाएं तो तुरंत आपको तेज़ी से नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जो हमारे अंदर खाना है वो अस्त व्यस्त होता है, गड़बड़ी होती है। हमारा पेट तुरंत, क्योंकि जो शक्ति उसको पचाने के लिए पेट को चाहिए थी, हम चल करके या दौड़ करके या जल्दी जल्दी इधर उधर जा करके वो सारी एनर्जी जो पेट को मिलनी चाहिए थी, हम उसको और कहीं लगा देते हैं, तो वो हमारा जो पेट में खाना पड़ा हुआ है वो अच्छे से पच नहीं पाता। तो दोस्तों, भोजन करने के बाद शुद्ध हवा में टहलना चाहिए, लेकिन खाने के तुरंत बाद सोना नहीं चाहिए, क्योंकि कई लोगों की आदत होती है कि चलो खाना खा लिया रात का और भाई सो जाओ, या दिन में भी खाना खा के कुछ लोगों की आदत होती है कि वो सो जाएं। तो तुरंत खाना खाने के बाद नहीं सोना चाहिए, कुछ समय के बाद आप सो सकते हैं, तुरंत नहीं सोना चाहिए। हाँ, थोड़ा आराम आप कर सकते हैं, लेकिन तेज धूप में चलने के बाद, शारीरिक मेहनत करने के बाद या सोच जाने के बाद तुरंत बाद पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए। हम धूप में एकदम आए धूप से तब भी पानी नहीं पीना चाहिए, या कोई कड़ी मेहनत की है तब भी नहीं पीना चाहिए। और सोच जाने के बाद, जब पेट साफ करने के लिए हम जाते हैं तो उसके बाद तुरंत आते ही पानी नहीं पीना चाहिए दोस्तों। आयुर्वेद के ये सूत्र हैं जो हमारे जीवन में हमें स्वस्थ बनाने की कुंजी जो देते हैं, ये शास्त्रों से निकाली हुई बातें हैं दोस्तों। और शारीरिक मेहनत के बाद जैसे हम देखा जाए तो कभी पानी नहीं पीना चाहिए। उसके बाद केवल शहद लेकर के और घी बराबर मात्रा में मिला करके कभी भी नहीं खाना चाहिए दोस्तों। शहद और घी कभी भी एक समान मात्रा में मिला करके नहीं खाना चाहिए, इससे, क्योंकि ये रोगग्रस्त हो जाता है, ये विष का काम करता है, जहर का काम करता है। इसमें बैक्टीरिया काफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये जहर की तरह काम करता है, ये औषधि नहीं रहती। खाने पीने की जो विरोधी पदार्थों को एक साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारी आदत होती है कि हम काफ़ी सारी चीज़ें इकट्ठी खाते हैं, लेकिन वो
देखा जाए तो वो एक दूसरे के विरोधी होती हैं दोस्तों। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो जैसे कि कटहल हम खाते हैं, कटहल की सब्ज़ी, तो दूध और कटहल का कोई मेल नहीं है। दूध के साथ कटहल कभी नहीं लेना चाहिए, वो विष का काम करता है, जहर बन जाता है, वो स्किन के रोग वो पैदा करता है। और दोस्तों खाने पीने के विरोधी जो पदार्थ हैं उनको देखा जाए तो जैसे मछली और दूध, कोई नॉनवेज खाता है, मछली खाते हैं, तो दूध मछली के साथ कभी नहीं लेना चाहिए। इससे भी स्किन की डिजीज़ होती हैं और बहुत सारे रोग पैदा होते हैं दोस्तों। और कभी भी सिर पर कपड़ा बांध करके और मोजे पहन करके, जुराबे पहन करके कभी भी नहीं सोना चाहिए दोस्तों। जुराबे, सर्दी में भी जुराबे निकाल करके सोना चाहिए और सिर पे कपड़ा बांध के नहीं सोना चाहिए। हाँ, बहुत तेज या धीमी रोशनी में भी नहीं पड़ना चाहिए दोस्तों। बहुत ज़्यादा धीमी रोशनी है, कम है, प्रकाश कम है और बहुत ज़्यादा है प्रकाश, तो वहाँ पढ़ना नहीं चाहिए। अत्यधिक टीवी या सिनेमा भी नहीं देखना चाहिए दोस्तों। आजकल मोबाइल है हमारा, तो मोबाइल के हिसाब से सारा दिन हम मोबाइल पर आंखें गड़ा करके रखते हैं। कुछ तो हमारा काम ही उससे होता है, लेकिन बहुत सारा समय हम ऐसे ही उस पर बर्बाद करते हैं, तो वो दिमाग पर स्ट्रेस जाता है, आंखें कमज़ोर होती हैं, सर में थकान होती है, सर दर्द करता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। और ठंडी हवा का सेवन करना चाहिए, ठंडी हवा का आनंद लेना चाहिए। परिश्रम जब हम करते हैं तो उसके बाद हमारा जो क्रोध है, क्रोध हमें नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद में लिखा है दोस्तों कि निद्रा से पित्त शांत होता है और मालिश से वायु कम होती है, यानी जब हम मालिश करते हैं शरीर पे, और उल्टी से कफ कम होता है, यानी जो रेचन करते हैं हम उससे कफ कम होता है, और लंघन करने से बुखार शांत होता है दोस्तों। इसीलिए घरेलू चिकित्सा करते समय इन बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। आग या किसी गर्म चीज़ से जल जाने पर जले भाग को ठंडे पानी में डाल करके रखना चाहिए। कान में यदि दर्द हो जाए तो कान में दर्द यदि पत्तों का रस कान में डालना हो तो सूर्य उदय से पहले या सूर्य अस्त के बाद ही डालना चाहिए। किसी भी रोगी को तेल, घी या अधिक चिकने पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। अजीर्ण तथा मंदाग्नि दूर करने वाली दवाएं जो हैं हमेशा भोजन के बाद ही लेनी चाहिए। मल रुकने पर या कब्ज होने पर ऐसी स्थिति में यदि दस्त कराने हो तो प्रातःकाल ही कराने चाहिए, दिन में या रात्रि के समय ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि घर में किशोरी या युवती को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो उसे उल्टी, दस्त या लंघन नहीं कराना चाहिए। यदि किसी दवा को पतले पदार्थ में मिलाना हो, जैसे चाय में, कॉफ़ी में, दूध में या छाछ में या नारियल के पानी में या सादे पानी में मिलाना चाहिए, और किसी उसमें चीज़ में नहीं मिलाना चाहिए। हींग का सदैव जो प्रयोग हम करें दोस्तों वो भूनकर ही करना चाहिए। जब भी हम हींग को खाएं तो देसी घी में उसको भूनकर ही खाना चाहिए, और यदि उसका लेप करना है तो कच्ची हींग का लेप किया जाता है। दोस्तों ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमारे जीवन को स्वस्थ बनाती है। ये स्वस्थ रहने की कुंजी है। छोटी छोटी बातों के माध्यम से आयुर्वेद से मैंने ये बातें निकाल करके आपके साथ साझा की। आशा करता हूँ आपको पसंद आई हो। इन छोटी छोटी बातों को आप ऐसा समझे कि ये हमारी ज़िंदगी को सुधारने की एक छोटी सी वीडियो है। इसको यदि हम समझेंगे और इसको फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। आपने बड़े प्यार से सुना, बड़े ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कहना चाहूँगा नए मित्र जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि उनको सुंदर जानकारी आगे भी प्राप्त होती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।